मम्मी पकोड़े और चाय बना दो, बारिश आ रखी है, मजे आ जाएगा आज तो। अरे आज तो बढ़िया मौसम है यार, गाने वाने सुनते हैं। बोस का फोन? हाँ जी सर। हाँ दीपक, 9 बज चुके हैं, लेट हो गया, आज ऑफिस आ नहीं रहे क्या? अरे सर बताया तो था मैनेजर को सर, बारिश आ रखी है, नहीं आ पाऊंगा सर आज। अच्छा तुम्हें पकोड़े खाने हैं और चाय पीनी है, ऑफिस ही नहीं आना तुम्हें है? अरे सर नहीं सर, ऑफिस का ही काम कर रहा था मैं तो, कहाँ पकोड़े चाय सर। हो अच्छा अब समझा, तुम रिजाइन दे रहे हो, ऑफिस आना ही नहीं है तुम्हें। ऐसा करो तुम घर पे ही रहो, कल भी मत आना ऑफिस। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ सर, ऑफिस आ रहा हूँ सर, निकल रहा हूँ सर, बस कपड़े पहन लिए सर, मैं अभी आ रहा हूँ सर। अरे मम्मी अदरक की चाय दे दो मम्मी। अरे अम्मी बड़ा बेकार मौसम भी बारिश का, तो ये परेशान कर दिए। हेलो एवरीवन, वेल बारिश का मौसम आ चुका है और हम सबको पसंद है यार। हम वेट कर रहे होते कि कब बारिश होगी, कब हम बाहर नहाने जाएंगे, कब मम्मी को बोलेंगे पकोड़े बना के दो चाय के साथ। वेल ये बड़ा सुहाना मौसम है, इंजॉयफुल, बट इस समय पे सबसे ज़्यादा बीमारियां भी होती है, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा एयर और वाटर बोर्न इन्फेक्शन वगैरह सबसे ज़्यादा होते हैं। एक तो ये मच्छरों ने आजकल बड़ा परेशान कर रखा है। तो जो आयुर्वेद की संहिताओं में बताया गया है कि किस तरीके से आप बारिश मौसम में अपने आप का बचाव कर सकते हो, तो सबसे पहली चीज़ है कि बारिश के मौसम में आपकी बॉडी में वात दोष बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कई बार घुटनों में दर्द वगैरह शुरू हो जाएगा, आपको गैस बनेगी, कॉन्स्टिपेशन के इशू हो सकते हैं, हेयर फॉल ज़्यादा शुरू हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे इशू आपको आ सकते हैं। अब इसके साथ ही हमारी बॉडी में पित्त ज़्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो जठर अग्नि है वो मध्यम पड़ जाती है। तो आपको इस मौसम में ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, बट हाँ अगर चाट पकौड़े खाने का मन कर रहा है, आप वो टेस्ट के लिए खा रहे हो, शायद आपको भूख नहीं लग रही, जिसकी वजह से ज़्यादा बीमारियाँ होगी। तो बस मैं आज आपके लिए यही वीडियो इसलिए लाया हूँ, मैं आपको 5 चीज़ें बताऊँगा जिससे कि आप ये वर्षा ऋतु को एंजॉय भी करोगे और आपको कोई बीमारियाँ भी नहीं होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको डाइट में क्या क्या चीज़ें लेनी है और किन चीज़ों से आपको बचना है। तो डाइट में मैं आपको 5 नियम बताने वाला हूँ जो आपको रेगुलरली फॉलो करने। सबसे पहली चीज़ है कि आपको खाना खाने से 10 से 15 मिनट पहले थोड़ी सी आप अदरक की स्लाइसेस ले लीजिए छोटी छोटी, और उसको आपको काले नमक के साथ अच्छे से चबा के खाइए, उसका पूरा जूस अंदर जाना चाहिए। अब इससे होगा क्या कि जो आपकी अग्नि मध्यम हुई थी वो इससे वापस से तेज हो जाएगी, आपको भूख अच्छे से लगेगी, ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम बनेंगे और आपका खाना अच्छे से पचे। अब आयुर्वेद की संहिताओं में 3 चीज़ों के बारे में बताया है कि जो आपको खाने में ऐड करनी है वर्षा ऋतु के अंदर, खट्टी, नमकीन और चिकनी चीज़ें। सो अब दूसरा पॉइंट हमारा उसी से रिलेटेड है कि आपको खाने में सबसे पहले घी या तेल ज़रूर यूज़ कीजिए। उसका जो अग्नि संस्कार होता है, जो आप छोंक वगैरह लगाते हो, वो सबसे ज़रूरी है। इससे क्या होएगा, आपकी बॉडी में चिकनापन बढ़ेगा थोड़ा सा, और जो वात की वजह से जो ड्राइनेस आती है, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा था, कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, उन सारी चीज़ों से आपको रिलीफ मिलेगा। अब इसके बाद आपको जो खाना बना रहे हो आप, उसमें कुछ हर्ब्स वगैरह ज़रूर यूज़ कीजिए, जैसे कि आप लहसुन, अदरक, काली मिर्च, तेज पत्ता, ये अगर आप सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो इससे आपकी अग्नि बढ़ेगी, मतलब आपका जो खाना है वो बहुत ईजिली पच जाएगा। बट जिनको पित्त वाले जो दोष है, अगर आपको एक्ने वगैरह ज़्यादा होते हैं, बॉडी में थोड़ी ज़्यादा गर्मी बनती है, तो आप इन चीज़ों का थोड़ा सा कम यूज़ कीजिएगा। आप चाहो तो मेरे से पर्सनली पूछ भी सकते हो। अब तीसरी चीज़ आती है कि आपको खाने में खाना क्या है। तो खाने में सबसे पहले आप आटे पे ध्यान दीजिए। अब आप आटा कोई भी चुन सकते हो, जिनको ईजिली डाइजेस्ट करना वो हल्के वाले आटे यूज़ कर सकते हैं, बट इस टाइम पे बेस्ट है कि आप गेहूं को यूज़ कीजिए, व्हीट, क्योंकि ये थोड़ा सा भारी होता है, बट ये आपकी बॉडी में वात दोष को कम करता है। बट जो लोग इसे नहीं पचा पा रहे वो दूसरे आटे भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्स भी आप आटा यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको अन्न के बारे में बताता हूँ कि आयुर्वेद की संहिताओं में कहा गया है कि अन्न आपका पुराना होना चाहिए, मतलब 1 साल से अगर पुराना होगा तो बहुत हल्का हो जाता है पचने के लिए। बट
जो आप मार्केट से लेके आते हो ये आटे की फॉर्म में ऑलरेडी वो पिस चुका है। तो आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि एक बार पिसने के बाद आप उसे जल्दी से जल्दी यूज़ कीजिए। हो सके तो उसे 1 हफ्ते के दौरान ही आप यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाएगा। तो जो आप मार्केट से लेके आ रहे हो वो कट्टे के कट्टे वो शायद ख़राब हो चुके हो, आपको बीमारियाँ ज़्यादा देंगे। तो हो सके तो आसपास आपके कोई चक्की वाला हो तो वहाँ से आप चाहो तो 1 हफ्ते का लेके आ सकते हो, घर पे एक्स्ट्रा एक्यूमुलेट मत कीजिए। तो जो आपको गेहूं की रोटी खानी हो, बेस्ट है कि आप सुबह या दोपहर के टाइम पे खा लीजिए, क्योंकि रात को वैसे ही मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो होता है और इस मौसम में वैसे ही धूप नहीं निकल रही। तो रात को आप प्रेफर कीजिए कि आप चाहो तो चावल खा लीजिए, चावल के साथ आप खिचड़ी बना के खा सकते हो। तो ये तो हो गई अन्न की बात। अब दूसरी बात करें कि सब्जियों में क्या लेना है, तो सब्जियों में सबसे बेस्ट आपके लिए दाल खाइए। अब दाल जो मूंग दाल है वो काफ़ी हल्की होती है और आयुर्वेद ने उसे एक औषधि की तरह बताया कि वो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगी, हल्की भी होती है और आपकी बॉडी की क्लींजिंग भी करेगी, जो डिटॉक्सिफिकेशन में सबसे ज़्यादा मूंग दाल को यूज़ किया जाता है। अब अगर बात करें सब्जियों की तो आप फिर टिंडा, लौकी, घिया ये सारी चीज़ें खा सकते हो जो भी सीजनल चल रही है। बट आप हरी पत्ते वाली सब्जियां मत खाइए, जैसे पालक, ब्रोकली या वो जो सलाद के जो पत्ते आते हैं, क्योंकि वो बड़े हैवी होते हैं पचने में। आपको लग रहा होगा न्यूट्रिशन उसमें ज़्यादा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद में कहा गया है कि हरी पत्ते वाली सब्जियां काफ़ी हैवी होती है और वात दोष बढ़ाती है, जो कि इस मौसम में ज़्यादा आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो इन चीज़ों का आप याद रखिएगा। इसके साथ में आप चाहो तो दही भी आप ले सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था खट्टी, नमकीन और चिकनी चीज़ें आपके लिए बेस्ट है। और जो दही है वो आपकी बॉडी में कफ बढ़ाती है और वात दोष को कम करती है। इसके साथ ही जो हमारा अगला पॉइंट अब आता है वो है कि आपको अपने खाने में अचार ऐड करना है। पहले हमारी आयुर्वेदिक जो पूरी एक थाली होती थी ना, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती थी, काफ़ी वैरायटी होती थी। उसी में जो 2 टेस्ट जो आपको सबसे ज़्यादा मिलते हैं, नमकीन और खट्टे वाले, वो आपको मिल जाते हैं अचार से। तो आप चाहो तो नींबू का अचार, आंवला वगैरह ये सारी चीज़ ऐड कर सकते हो अपने खाने में। सो खाना ख़त्म होने के बाद अब आपको लास्ट चीज़ है कि आप खाने के बाद आप चाहो तो थोड़े से सौंफ खा सकते हो, ठीक है, उसके साथ थोड़ी मिश्री ले लीजिएगा, या फिर आप पान खा सकते हो। इससे क्या होगा, खाना पचन अच्छे से हो जाएगा, ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बनेंगे। सो अब दूसरा पॉइंट हमारा आता है वर्कआउट। तो इस मौसम में वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्कआउट करने से आपकी जठर अग्नि बढ़ती है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है और आप खाने को अच्छे से पचा पाओगे। बट आप अपनी प्रकृति के हिसाब से कीजिएगा। जो ऑलरेडी लोग फिट है या थोड़े से ओबीस है, मोटापा है, आप चाहो तो ज़्यादा वर्कआउट भी कर सकते हो। बट जो वात वाले लोग हैं, जो थोड़े दुबले पतले हैं, आप थोड़ा सा कम वर्कआउट कीजिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्कआउट करने से भी वात दोष बढ़ता है। तो सिर्फ ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इसके साथ ही आपको इस मौसम में सेक्सुअल एक्टिविटी ओवर नहीं करनी। सेक्सुअल एक्टिविटी में मतलब चाहे आप मास्टरबेशन कर रहे हो, सेक्स कर रहे हो, मतलब मौसम अच्छा, आपके मन में बड़े सुहाने आइडियाज़ आ रहे होंगे, थोड़ा सा उन्हें काबू करके रखिए, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो उससे भी वात दोष बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अभी आपको दिक्कत हो सकती है। सो तीसरी चीज़ अब हमारी आती है पानी। तो पानी आपको तभी पीना जब आपको प्यास लग रही हो। इसके साथ ही आपको हमेशा थोड़ा सा गुनगुना पानी, गर्म पानी पीजिए, या बेस्ट है आपके लिए कि आप थोड़ा सा पानी गर्म करने के बाद उसे वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आइए और उसमें फिर आप शहद मिला के पी लीजिए। अब शहद मिलाने से फ़ायदा आपको ये होगा कि शहद इन्फेक्शन से भी आपको बचाता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अब हमारा 4th पॉइंट आता है मसाज। फिर आयुर्वेद में 2 तरीके बताए गए हैं जिस तरीके से आप अपने वात दोष को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहला है कि आप प्राणायाम कीजिए और दूसरी चीज़ है अभ्यंगा, मतलब कि आप अपनी बॉडी की मसाज कीजिए। तो अगर आपकी बॉडी में वात दोष बढ़ा हुआ है तो आपको तिल के तेल से सबसे बेस्ट है कि आप अपनी बॉडी की अच्छे से मसाज कीजिए, जिससे कि आपका वात दोष भी वापस बैलेंस में आ जाएगा। और ध्यान रखिए कि बाहर बारिश हो रही है, आपको ऑफिस भी जाना होगा, कई बार आपको कुछ बाहर सामान लेने भी जाना होगा। तो अगर आपके कपड़े गीले हो भी गए तो वापस घर आने के बाद उसे जल्दी से चेंज कर लीजिए। बारिश में नहाइए मत। और अगर आप घर पे एकदम से आ रहे हो तो एसी ऑन करके मतलब मत बैठ जाना, क्योंकि कोल्ड चीज़ों से आपको बचना है। आपको ठंडी हवा से बचना है, ठंडे आपको खानों से बचना है, और बाहर आइसक्रीम वगैरह ये सारी चीज़ें इस मौसम में मत खाइएगा, क्योंकि बीमारियां और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हमारी आखिरी चीज़ आती है स्लीप। तो आपको स्लीप में याद रखना है कि आपको दिन में सोना नहीं है, क्योंकि दिन में सोने से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। आपको सिर्फ रात को सोना है, वो भी आप अच्छे से सोइए। उस टाइम पे 7 से 9 घंटे की नींद लीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी में अच्छी रिकवरी भी हो पाए।
अगर आप रात को लेट तक जागोगे तो फिर वात दोष बढ़ता है, तो टाइम से सोइएगा। अगर आपको अच्छे से नींद नहीं आ रही वात दोष बढ़ने की वजह से, तो उसके लिए बेस्ट रेमेडी है कि आप पहले तो दूध पी सकते हो। दूध में आप थोड़ी सी अदरक डाल लीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए और गाय का घी डाल लीजिए। और इससे बेस्ट है एक और चीज़ कि आप रात को सोने से पहले 1 से 2 बूंद गाय के घी की अपने नाक में डाल लीजिए, जिससे कि वात बैलेंस हो जाएगा और आपको एक अच्छी नींद आएगी। सो आई होप कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे और अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखोगे, क्योंकि इस टाइम पे कोरोना की 3rd वेव भी आने वाली है, तो तभी आएगी अगर हमारी इम्यूनिटी वीक हुई तो। और इस मौसम में सबसे ज़्यादा चांसेस है, तो इसमें मौसम में आपको ज़रूर अपना ध्यान रखना है। तो आई होप कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कमेंट्स में बताना ज़रूर कि आपके क्या ओपिनियन, आप क्या गलत कर रहे थे इस मौसम में और आप किस बारे में वीडियो चाहते हो। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप भी चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। एंड थैंक यू गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम।